आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बचपन के दिन, है ना। 8वां चैप्टर है 7वीं क्लास का। इसमें हमारे पूर्व राष्ट्रपति जो हुए APJ अब्दुल कलाम, जिनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, हमारे देश में मिसाइल का प्रोग्राम के ये लीडर थे, समझे। और हमारे देश के राष्ट्रपति हुए और बच्चों के बीच में, विश्वविद्यालय के बच्चों के बीच में बहुत लोकप्रिय, हमेशा ये जा करके बच्चों को प्रेरित करते रहते थे। और इन्होंने अपना राष्ट्रपति जब बने ना, अपने कार्यकाल में यूनिवर्सिटी का ही दौरा किया और बच्चों को जाके जोश भरा करते थे, उनको ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में कुछ नया करने के लिए प्रेरित करते थे। और इनसे प्रेरणा लेकर के आज हमारा जो वैज्ञानिक है वो चांद पर भी भेज दिया ना। अभी चांद पर गया था ना, फिर मंगलयान भी गया ना। सब प्रेरणा किन से मिली है? इन्हीं से मिली है। पढ़ते हैं। तो APJ अब्दुल कलाम जो हैं बोल रहे हैं कि मेरा जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम कस्बे में एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में हुआ था। ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं, तो तमिल है इनकी भाषा, तो तमिल परिवार के हैं ये, मध्यम वर्गीय, ज़्यादा धनी मानी नहीं है। और बोल रहे हैं कि मेरे पिता जैनुलाब्दीन की कोई बहुत अच्छी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी, यानी वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और ना ही वे कोई बहुत धनी व्यक्ति थे। इसके बावजूद वे बुद्धिमान थे। अपने पिताजी के बारे में बता रहे हैं कि वे बुद्धिमान थे और उनमें उदारता की सच्ची भावना थी। मेरी माँ आसियम्मा उनकी आदर्श जीवन संगनी थी, यानी मेरी माँ जो थी मेरे पिता की बहुत ही अच्छी पत्नी साबित हुई थी। हम लोग अपने पुश्तैनी घर में, यानी दादा परदादा के घर में रहते थे। रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में बना यह घर, यानी इनका घर जो था रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में बना था, जो पक्का था और बड़ा था। दादा परदादा का बना हुआ है ना, तो धीरे धीरे बढ़ता गया घर। चलिए, बचपन में मेरे 3 पक्के मित्र थे। APJ बोलते हैं कि रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन नाम के 3 मेरे पक्के दोस्त थे। जब मैं रामेश्वरम की प्राथमिक पाठशाला में, प्राथमिक पाठशाला यानी बच्चे को 5वीं तक की शिक्षा दी जाती है, उसको बोलते हैं प्राथमिक पाठशाला में, 5वीं कक्षा में था, तब एक नए शिक्षक हमारी कक्षा में आए। मैं टोपी पहना करता था, जो मेरे मुसलमान होने का प्रतीक था। मुसलमान लोग पहनते हैं टोपी, ये टोपी पहना करता था। तो आते के साथ टीचर ने देखा ये मुसलमान है, समझ गया। कक्षा में मैं हमेशा आगे की पंक्ति में जनेऊ पहने रामानंद के साथ बैठा करता था। रामानंद शास्त्री है ना, इसका एक दोस्त, वो ब्राह्मण है, वो जनेऊ पहनता है, और ये मुसलमान थे तो उनके साथ बैठते थे। नए शिक्षक को एक हिंदू लड़के का मुसलमान लड़के के साथ बैठना अच्छा नहीं लगा। तो शिक्षक को अच्छा नहीं लगा कि मुस्लिम जो है सो हिंदू के साथ बैठे। उन्होंने मुझे पीछे वाली बेंच पर चले जाने को कहा। पीछे वाली बेंच पर बोले जाकर के तुम बैठो। रामानंद भी मुझे पीछे की पंक्ति, अब इनको पीछे के बेंच पर जाने के लिए बोला, तो एक तो दोस्त को छोड़वा दिया, दूसरा पीछे के बेंच पर भेज दिया, इनकी बेइज्जती हुई ना। हाँ, तो इनका दोस्त जो है रामानंद, तो उनके बारे में बोल रहे हैं, रामानंद भी मुझे पीछे की पंक्ति में बैठाए जाते देख काफ़ी उदास नज़र आ रहा था। पाठशाला की छुट्टी होने पर, पाठशाला में जो छुट्टी हुआ ना, ठीक है, तो पाठशाला की छुट्टी होने पर हम घर गए। ठीक है, अब आगे बताया जा रहा है ना। आगे क्या बता रहा है कि पाठशाला की छुट्टी होने पर, पाठशाला यानी स्कूल में छुट्टी हो गया तो हम घर गए। APJ अब्दुल कलाम जो है वो घर गए। ठीक है,
और सारी घटना अपने घर वालों को बताई। इन्होंने अपने घर वालों को बताई और रामानंद शास्त्री ने अपने घर वालों को बताई। यह सुनकर रामानंद के पिताजी जो थे लक्ष्मण शास्त्री, जो रामेश्वरम मंदिर के मुख्य पुजारी थे वे, हाँ ठीक है ना, रामेश्वरम मंदिर है ना, भगवान राम का स्थापित किया हुआ, वहाँ महादेव का शिवलिंग है, ठीक है ना, राम द्वारा स्थापित है, इसलिए वो रामेश्वरम कहे जाते हैं। और हिंदुओं का बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल है, 4 धाम में रामेश्वरम भी है, ठीक है। तो लक्ष्मण शास्त्री जो रामेश्वरम मंदिर के मुख्य पुजारी थे, उन्होंने क्या किया, उन शिक्षक महोदय को बुलाया। क्या किया, उस शिक्षक महोदय को, ठीक है, और शिक्षक महोदय को बुलाने के बाद शिक्षक को कहा कि उन्हें निर्दोष बच्चों के दिमाग में इस तरह की सामाजिक असमानता एवं सांप्रदायिकता का विष नहीं घोलना चाहिए। शिक्षक को कहा कि बच्चे निर्दोष होते हैं, मासूम होते हैं, उनको तो कुछ पता नहीं है, तो आप उनके बीच में काहे भेदभाव उनको समझाते हैं कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ठीक है, और उनके बीच में सांप्रदायिकता का विष क्यों घोलते हैं। हिंदू मुसलमान के नाम पर जो लोगों को लड़ाने का काम किया जाता है, ठीक है ना, उनको बांटा जाता है, उसी को बोलते हैं सांप्रदायिकता। समझ गए। शिक्षक महोदय ने अपने किए व्यवहार पर न केवल दुख व्यक्त किया, बल्कि लक्ष्मण शास्त्री के कड़े रुख एवं धर्मनिरपेक्षता में उनके विश्वास से शिक्षक में अंततः बदलाव आ गया। अब बोल रहे हैं यहाँ पर, बोला, अब एपीजे बोल रहे हैं कि शिक्षक महोदय को अपने किए हुए व्यवहार पर दुख भी व्यक्त किया। अब बाद में लक्ष्मण शास्त्री जी जो मुख्य पुजारी हैं तो पावर वाले आदमी हैं, ठीक है ना, तो उन्होंने जब कड़ा रुख अपनाया, बोले कि नहीं, धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं करना है, यानी बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष रह करके काम करना है, तो शिक्षक में बदलाव आ गया। प्राथमिक पाठशाला में मेरे विज्ञान शिक्षक थे शिव सुब्रमण्यम, ठीक है ना, शिव सुब्रमण्यम, ठीक है, तो इनका नाम है अय्यर, शिव सुब्रमण्यम अय्यर, कट्टर ब्राह्मण थे, ठीक है, इनके विज्ञान के शिक्षक, लेकिन वे कुछ कुछ रूढ़िवाद के खिलाफ हो चले थे, यानी हिंदू मुस्लिम या जाति प्रथा सब जो है ना, इसके वे विरोधी हो गए थे। वे मेरे साथ काफ़ी समय बिताते थे और बहुत समय तक एपीजे के साथ रहते थे, उनको टाइम देते थे, सिखाते थे, क्योंकि ये तेज बच्चा था, कोई भी तेज बच्चा होता है तो टीचर उसको ज़्यादा सिखाना चाहता। और कहा करते थे, कलाम, मैं तुम्हें ऐसा बनाना चाहता हूँ कि तुम बड़े शहरी लोगों के बीच एक उच्च शिक्षित व्यक्ति के रूप में पहचाने जाओ। मतलब बोले कि कलाम, मैं तुमको पढ़ा लिखा कि इतना अच्छा बनाना चाहता हूँ कि शहर जब तुम जाओ तो शहर में तुमको लोग देखें तो समझ जाएं कि ये बहुत पढ़ा लिखा आदमी है। और वही बात हुआ भी ना, साइंटिस्ट बने, देश के राष्ट्रपति बने, तो जैसा शिक्षक चाहते थे वैसा हो गया ना। अच्छा हुआ या खराब, बोलो? अच्छा। हाँ। एक दिन उन्होंने मुझे अपने घर खाने पर बुलाया, तो विज्ञान के शिक्षक शिव सुब्रमण्यम जो हैं तो उनको खाने पर बुला लिए। उनकी पत्नी इस बात से बहुत ही परेशान थी कि उनकी रसोई में एक मुसलमान को भोजन पर आमंत्रित किया गया है। पत्नी को दिक्कत था। सुब्रमण्यम अय्यर ना विरोधी हो गए जाति प्रथा के, हिंदू मुस्लिम से उनको फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन उनकी पत्नी परेशान हो गई। उन्होंने अपने रसोई घर के अंदर मुझे खाना खिलाने से साफ इनकार कर दिया, मना कर दिया। अपने पति को बोला, नहीं, मैं इसको रसोई में नहीं खिलाऊंगी। अय्यर जी ने मुझे फिर अगले सप्ताह, ठीक है ना, अगले सप्ताह क्या है जी, वहाँ मीठा हुआ, रात के खाने,
उस सप्ताह तो खा ही लिया, फिर अगले सप्ताह फिर से बुलाए उनको रात के खाने में, ठीक है, खाने में घर आने को कहा, ठीक है ना। मेरी हिचकिचाहट को देखते हुए वे बोले, अब तो ये हिचकिचा रहे हैं कि पिछली बार गए थे तो इनकी पत्नी कितना बोल रही थी, तो फिर मैं उनके यहाँ कैसे जाऊँगा। तो सुब्रमण्यम अय्यर बोले, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक बार जब तुम व्यवस्था बदल डालने का फैसला कर लेते हो तो ऐसी समस्याएं सामने आती ही है। जब आप व्यवस्था बदलना चाहते हैं, रूढ़िवाद को तोड़ना चाहते हैं, तो आपको दिक्कत तो होती है। जैसे कोई जाता है साहू जी के भोज में मुसहर को नहीं बैठने देता है ना, ऐसा होता है ना, दलित को नहीं बैठने देता, उनको बैठने देना चाहिए ना, आदमी आदमी तो एक ही है, ठीक है। तो ऐसी भेदभाव की भावना नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई मर रहा है, मान लो कोई ब्राह्मण मर रहा है और मुसहर जाति के लोग या दलित जाति के डोम उनका खून अगर चढ़ा देता है तो उसकी जान बच जाती है, तो सबका ब्लड एक ही है ना, भगवान का बनाया हुआ संसार में। भेदभाव तो हम न करते हैं सामाजिक स्तर पर, तो भेदभाव ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसी के बारे में बोल रहे हैं कि तुम इसमें घबराओ नहीं, परेशान मत हो। अगर तुमने व्यवस्था बदलने का मैंने फैसला कर लिया, तुमने फैसला कर लिया, तो थोड़े दिन परेशानी होगी, फिर नहीं होगा परेशानी। अगले सप्ताह जब मैं उनके घर रात्रि भोज पर गया तो उनकी पत्नी ही मुझे रसोई घर में ले गई। अब उसकी पत्नी जो है उनकी जब समझाए सुब्रमण्यम अय्यर जी, तो फिर उसको रसोई में लेके गई और स्वयं अपने हाथों से खाना परोसा। 15 साल की उम्र में मेरा दाखिला, ये बोल रहे हैं APJ अब्दुल कलाम कि मेरा दाखिला जो है, अब तो गांव के स्कूल से निकल गए, रामेश्वरम के जिला मुख्यालय रामनाथपुरम है। रामेश्वरम का जिला मुख्यालय कहाँ है? रामनाथपुरम है। वहाँ पर स्थित है स्वाटर्ज, क्या पढ़ेंगे इसको, स्वाटर्ज हाई स्कूल में हो गया। मेरे एक शिक्षक आया दुरे सोलोमन, अब वहाँ पर इनके एक शिक्षक हैं आया दुरे सोलोमन, बहुत ही स्नेही व खुले दिमाग वाले व्यक्ति थे। खुले दिमाग वाले व्यक्ति का मतलब क्या हुआ? जाति पाति हिंदू मुस्लिम ये सब नहीं मानते थे। वे सदैव छात्रों का उत्साह बढ़ाते रहते थे। रामनाथपुरम में रहते हुए आया दुरे सोलोमन से मेरे संबंध काफ़ी प्रगाढ़ हो गए थे, यानी गहरे संबंध हो गए थे। टीचर इनको बहुत ज़्यादा मानने लगे, पढ़ने में बहुत तेज थे। वे कहा करते थे, कौन? इनके शिक्षक जो हैं, जीवन में सफल होने और परिणाम प्राप्त करने के लिए तुम्हें 3 प्रमुख शक्तिशाली ताकतों को समझना चाहिए। वो टीचर इनको समझाते थे कि 3 शक्तिशाली ताकत अगर तुमको सफल होना है तो तुमको इसे करना पड़ेगा। कौन कौन सा शक्तिशाली आदत ताकत? तो इच्छा, पहले हमारी इच्छा होनी चाहिए कि हमको डॉक्टर बनना है, हमको इंजीनियर बनना है, हमको मिसाइल मैन बनना है, हमको देश का प्रधानमंत्री बनना है। इच्छा होगा तब ना कुछ करोगे। तुम्हारी इच्छा होती है तब ना तुम दिल्ली जाते हो, मुंबई जाते हो। इच्छा होती है तब ना घर में कुछ खाना अच्छा बनता है। तो सबसे पहले इच्छा होना चाहिए, फिर आस्था होना चाहिए खुद में, है ना, अपने ऊपर में विश्वास होना चाहिए और उम्मीद होना चाहिए कि हम एक ना एक दिन जो है सफल होंगे ही, ठीक है ना। खुद में रखना चाहिए आस्था, विश्वास, इच्छा करना चाहिए और उम्मीद रखना चाहिए कि नहीं, हम मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे तो हम डॉक्टर बन जाएंगे, हम इंजीनियर बन जाएंगे। हमको उतना मेहनत से पढ़ना चाहिए। कौन बता रहे हैं आपको? देश के राष्ट्रपति बना रहे, बहुत बता रहे हैं, जो बहुत बड़े व्यक्ति हैं। उन्होंने ही मुझे सिखाया कि मैं जो कुछ भी चाहता हूँ पहले उसके लिए मुझे तीव्र कामना करनी होगी। आप तीव्र कामना करनी होगी यानी तीव्र इच्छा करना होगी। आप अगर बच्चे हो, कुछ बनना चाहते हो, पहले अपने अंदर में कामना करो कि नहीं हम बनेंगे ये, ठीक है, फिर निश्चित रूप से मैं उसे पा सकूंगा। बोले कि तुम कामना करो, तुमको जो बनना है फिर तुम वो बनोगे ही। वे सभी छात्रों को
उनके भीतर छिपी शक्ति एवं योग्यता का आभास कराते थे। बोलते थे सब, हम बोलते हैं ना सब बच्चे में एनर्जी होता है, बच्चे चाहेंगे तो क्या नहीं कर सकते, सब तो याद कर लेगा। तो बच्चे में ये इच्छा होना चाहिए, ठीक है। वे कहा करते थे, कौन? इनके शिक्षक, ठीक है। निष्ठा एवं विश्वास से, निष्ठा यानी पूरे लगन से तुम कोई काम करते हो, कोई भी काम को साधने का कोशिश करते हो तो पूरे लगन को, उसी को बोला जा रहा है यहाँ निष्ठा। और खुद में विश्वास रखना चाहिए, लगन रखना चाहिए, तब तुम अपनी नियति को बदल सकते हो। नियति यानी अपने भाग्य को बदल सकते हो। आदमी कड़ी मेहनत से ही अपने भाग्य को बदल सकता है। उसमें खास करके गरीब आदमी तो बिल्कुल उनके लिए है। बहुत सारे गरीब लोग हुए इस देश में, लाल बहादुर शास्त्री जैसे थे, उनके पास पैसा नहीं था, गरीब ब्राह्मण थे, तो गंगा जी पार करके उनको जब कॉलेज में गए पढ़ाई के लिए, तो गंगा जी जो पार करते, आपके देश के प्रधानमंत्री बने थे लाल बहादुर शास्त्री ना, आपके देश के द्वितीय राष्ट्रपति हैं। उन्होंने ही जय जवान जय किसान का नारा दिया और 1965 में पाकिस्तान को धूल चटवा दिया। लड़ाई लड़ा ना पाकिस्तान, तो उनको धूल चटवा दिया। तो उनके पास पैसे नहीं थे, तो गंगा जी जो रोज़ वो सर में कपड़ा खोल लेते थे या बांध करके इस पार से उस पार गंगा जी टपते थे तैर करके विशाल गंगा को, ठीक है ना। अब पार करके फिर कॉलेज जाते थे, फिर कॉलेज से वापस गंगा पार करते थे तैर करके। प्रतिदिन उनका ये काम था। जब भी कॉलेज जाते थे ना तो गंगा तैर करके जाते थे। गंगा नदी कितनी चौड़ी है तो आपको पता ही है ना। तो समझो, तब जाकर के वो देश के प्रधानमंत्री बने। इतने छोटे से थे, ज़्यादा बड़ा कद नहीं था शास्त्री जी का। तो ऐसे बहुत लोग हुए हैं जिन्होंने अपनी निष्ठा और विश्वास से अपनी नियति को बदल दिया। थॉमस अल्वा एडिसन कौन से गए थे किसी स्कूल में, और उन्होंने क्या किया? विद्युत बल्ब जिसमें आप अभी बैठ करके पढ़ रहे हो, है ना, इसका आविष्कार किया। उनको पूरा विश्वास था बल्ब बनेगा ही एक दिन। वे बोला करते थे कि उन्होंने 999 बार, 1000वीं बार जब उन्होंने प्रयास किया तो सफल हुए। तो उनसे कोई लोगों ने पूछा आप नहीं थके? मतलब क्यों थकेंगे? हमने प्रयास जारी रखा और देखो आज दुनिया जगमग है। किसके प्रताप से, किसकी मेहनत से? एडिसन के मेहनत से। ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक हुए। सिलाई मशीन का जो आविष्कार किए वो 7 दिन तक वो घर में ही रहते थे, सारा दिन, 7 दिन मैं बोल रहा हूँ, सारा दिन घर में रहते थे। और फिर उन्होंने क्या किया?